प्रभु यीशु मसीह किसी मार्ग से जा रहे, बोलो बोलो, किसी मार्ग से जा रहे और पहाड़ पे एक व्यक्ति उतरता और मिलता है। आमीन। और क्या कहता है? कहता प्रभु अगर तू चाहता है तो मैं क्या हो जाऊं? बोलो बोलो, शुद्ध हो जाऊं। सिर्फ इतनी सी बात है, इतनी सी बातें नहीं है। आमीन। कोड़ी के पास घर नहीं रहा होगा, कोड़ी के पास माँ बाप नहीं रहे होंगे, कोड़ी के पास बच्चे नहीं रहे होंगे, कोड़ी का गांव नहीं रहा होगा, रहा है। आमीन। आत्मिक के द्वारा दर्शाया जाता है, आत्मिक से दर्शाया जाता है। कोड़ी का बहुत अच्छा परिवार था, वो जो व्यक्ति था जो कोढ़ हो गया था, बहुत सुंदर व्यक्ति था, बहुत अच्छा व्यक्ति था। उसके घर परिवार बड़े अच्छे थे, 2 भाई 3 भाई रहे होंगे, बहन रहे होंगी, माँ बाप रहे होंगे। हालेलुया। पूरा परिवार था। आमीन। और वो व्यक्ति आत्मिक द्वारा दर्शाया जाता है, वो व्यक्ति बहुत समाज सेवा करने वाला व्यक्ति था। गांव में कोई बात हो जाती थी, वो व्यक्ति पहले पहुंचता था। कोई आपत्ति विपत्ति आती थी, वो व्यक्ति पहले पहुंचता था। उसके टोले मोहल्ले के लोग बिगर उसके भोजन किए लोग भोजन नहीं करते थे। वो व्यक्ति ऐसा था। हालेलुया। और एक दिन क्या हो जाता है? वो व्यक्ति बीमार हो जाता है। क्या हो जाता है? बोलो बोलो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। वो व्यक्ति बीमार हो जाता है, डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर क्या करता है? उसे चेक करता है। चेक करने के बाद उसे बोलता है भाई आपको बहुत बड़ा रोग लग गया है। बोला डॉक्टर साहब बताइए मुझे। बोला देखो बताने लायक तो बातें नहीं है। बोला नहीं, मुझे बताइए। बोला देखो ये बात फिर अपने घर में किसी से नहीं बताओगे? बोला नहीं। बोला देखो अंदर रोग हो गया है, वो कोढ़ का रोग हो गया है। किस चीज का रोग हो गया है? कोढ़ का रोग हो गया है। अब आप चंगे नहीं होगे। अब वो बात सुनने के बाद उसके दिल में बहुत बड़ा दुख हुआ और वो घर आता है, अपने घर में कमरे में चला जाता है, बड़े चिंता में रहता है। पत्नी पूछती क्या बात है, आप डॉक्टर के पास गए थे, हॉस्पिटल गए थे, क्या बात है, बड़े चिंते में हो? बोले कुछ नहीं, कोई बात नहीं। बोले नहीं आप बताइए क्या बात है, क्यों नहीं बता रहे हो? बोले देखो बताने लायक बात नहीं। बोले क्या बात बताने लायक नहीं है? बोलो देखो मैं बताता हूं तो, मगर देखो किसी से बताने की बातें नहीं। आमीन। बोले जो मेरा हाथ पैर छू रहा है, डॉक्टर ने मुझे घोषित कर दिया है मुझे कोढ़ हो गया है। क्या हो गया है? उसकी पत्नी बोली क्या हो गया? बोली कोढ़ हो गया। बहन भी बोल रही जब तक तू मेरा भाई था भाई नहीं है तो कोढ़ी है। बच्चे करेंगे कि जब तक तू मेरा बाप था, अब बाप नहीं तू कोढ़ी है। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। हालेलुया। सब लोग घर के इकट्ठे होकर एक राय करते हैं कि देखो ये जब तक घर में रहेगा, किसी को परछाई, किसी को पानी, किसी का मेवाज लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोढ़ हो जाएगा। इसको घर से क्या करो? बाहर निकालो। घर से बाहर कर देते हैं, पीछे के समय कर देते हैं और दे देते हैं टूटी चारपाई, फटा पुरान कपड़े दे देते हैं और कहता है कि ठीक है मैं वहां रहूंगा, मगर खाना थाली दे देते हैं। कहते हैं इसी में खाना पीना कोई छुएगा नहीं। आमीन। एक दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाता है, 3 दिन बीत जाता है, कोई खाने को उससे पूछ नहीं, कोई उसके हाल पता को पूछता नहीं। बोलता है कोई घर में काम होगा, कोई बात होगी तभी लोग मुझे पूछ नहीं रहे खाने के लिए। और वो पिछवाड़े से
अगवारी की तरफ आ जाता है, पीछे से आगे आ जाता है और सोचता है कि चलो देखता हूँ उसका काम में बिजो मुझे ध्यान न दिए। हालेलुया। जब आ जाता अपनी पत्नी को आवाज देता है कि सुनिए मेरी बात सुनो, मुझे भूख लगा, 3 दिन तो कोई खाना नहीं दिया। पत्नी नाक दबाती कहती है कोढ़ी चला जा यहाँ से, कुछ खाना नहीं मिलेगा। अब वहां से वो चला आता है, हालेलुया, बहस नहीं करता, फिर वहीं बैठ जाता है। फिर सोचता चलो पति नहीं पूछी, मेरी माँ जरूर मुझसे पूछेगी। फिर आता है, आवाज देता है, माँ निकलती है, नाक दबा लेती है, बोलती है कोढ़ी चला जा, मेरे घर को अशुद्ध मत कर। के कहने से वो भी मुकड़ जाती है, कहती है कोई खाना नहीं है। हालेलुया। व्यक्ति चला जाता है। धीरे धीरे पता चल जाता है गांव में, जो लोग गांव के लोग साथ में बिगर उठे बैठे उसके साथ बिगर खाए लोगों को चैन नहीं पड़ता। आज गांव के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं कि देखिए तुम्हारे घर में ये व्यक्ति को कोढ़ हो गया है, अगर ये व्यक्ति रहेगा, ये पुराना नियम में लिखा है कि कोढ़ियों को गांव से बाहर निकाल दिया जाए। ऐसा है, इसको गांव से बाहर कर दो। जो सोच रहा है, जो मेरे साथ बिगर खाए पिए, मेरे साथ जो साथ में खाते पीते थे, जो बिगर मेरे खाए लोग खाना नहीं खाते थे, मेरे साथ बिगर रोटी तोड़े लोग तोड़ते नहीं थे, आज वो भी आया है और कह रहा है कि इसको गांव से क्या करो, बाहर कर दो। आमीन। और वो क्या करते हैं मेरे प्रिय बहनों भाइयों, उसे गांव से नियम सिस्टम बनाकर उसे गांव से बाहर कर दो, बाहर कर देते हैं। जाते समय वो कहता है कि ठीक है मैं तो जा रहा हूं, वहां रहूंगा पहाड़ के पास, वहां पर जंगल में, मगर एक बात बता दीजिए पूरे गांव के लोग, मैं वहां क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा, हमें बताइए। तो पूरे गांव के लोग सिस्टम लगाते हैं, और ये तालाब है, पानी है, उसी में तू पानी पिएगा। और नियम लगाते हैं कोई अपने कुआं पे नहीं खड़ा होने देगा इसको, कोई नल पे नहीं खड़ा होने देगा, कोई पानी इसको नहीं देगा। बोला ठीक है, और वो व्यक्ति वहां चला जाता है। आमीन। तो कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूं, जो लोग घूर गड्ढे में कचड़े फेंकते हैं मैं अपना वही बिन मान के खाऊंगा, पानी इस तालाब में पीऊंगा, मगर मैं वहां रहूंगा। बोले हाँ, मगर एक सिस्टम है कि जब उस रास्ते से आएगा तो अपनी पूरी शरीर को क्या करेगा, ढक लेगा और अपनी बीमारी को बताते हुए आएगा और समय समय पे दिखला करेगा। हालेलुया। सुबह में, दोपहर में और शाम की, बाकी फालतू तुझे घूमना नहीं है। आमीन। हालेलुया। अब क्या है, और ढकते हुए वो मार्ग से चल देता है। लोग कहे कि जब तू आना तो अपनी बीमारी को बताते हुए चिल्लाते हुए आना। आमीन। वो अपनी सारी शरीर को ढका है और चला जा रहा है, बोलता है इस रास्ते से अगर कोई आ रहा तो बगल हो जाओ, कोढ़ी जा रहा है। कौन जा रहा है? कोढ़ी जा रहा है। कौन रास्ते से आगमन हो जाता है। हालेलुया। क्या हो जाता है? आगमन हो जाता है। आगमन हो जाता है। यीशु मसीह आ जाता है इस रास्ते से। यीशु मसीह जा रहे थे, 5000 6000 की भीड़ में से जा रहे हैं और कोढ़ी का समय हो जाता है। और यीशु मसीह के जितने भी लोग थे, अनुयायी थे, आगे पीछे होकर जा रहे हैं। यीशु मसीह बीच में है, यीशु मसीह का जयकारा लगाते हुए जा रहे हैं, यीशु मसीह की जय हो, प्रभु की जय हो। और उसका समय हो जाता है, उसका समय हो जाता है कुछ खाने पीने का। हालेलुया। हालेलुया। अब वहां से वो क्या है, फिर ढक कर फिर चल देता है और चिल्लाता हुआ चलता है कि यदि कोई इस रास्ते से आ रहा है तो रास्ते को छोड़ दो, मैं कोढ़ी जा रहा हूं, क्योंकि मेरा समय एक बज गया है जाने के लिए। हालेलुया। और लोग प्रभु यीशु मसीह की पूरी जत्था आ रही है, 5 से 1000 उसी रास्ते से आ रहे हैं, यीशु मसीह बीच में है। वो जोर जोर देख रहा और जोर जोर चिल्ला लगा, इस रास्ते से अगर कोई आ रहा तो बगल हो जाओ, मैं कोढ़ी जा रहा हूं। कि अगर इन सब लोगों को मेरा पानी लग जाएगा
मेरा मेवाज लग जाएगा तो जितने भी लोग हैं सबको कोड़ हो जाएगा। आमीन। क्योंकि इसी कारण तो मैं गांव से क्या हुआ हूँ, बाहर हो गया, बाहर निकाल दिया गया। हालेलुया। और जब करीब जाता है तो लोग पास में पहुंचते, आप लोग को दिख नहीं रहा, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, मैं कोर्ट से भरा पड़ा हूँ, क्या मुझे खाने के लिए नहीं जाने दोगे, मुझे कुछ पीने के लिए नहीं दोगे? आप लोग को तो मालूम होगा ये समय नियुक्त किया गया है भोजन के लिए मेरे। एक व्यक्ति निकला था, बोलता भाई तू क्या बोल रहा है? बोला देखो ये मेरा समय हो गया है जाने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए मेरा समय हो गया, मैं जाऊंगा खाने के लिए। ये सब लोग जितने सब लोगों को कोड़ हो जाएगा, मेरा मेवाज मेरा पानी लग जाएगा। तो वहां पर एक वो व्यक्ति बोलता है ये कौन है, ये कौन जा रहा है इधर? तो एक व्यक्ति निकल कर बोलता है तुम्हें नहीं मालूम? बोला नहीं। बोले यीशु नासरी जा रहे हैं। तेरा कौन जा रहा है? कौन जा रहा? यीशु नासरी। यीशु नासरी? अरे वही यीशु नासरी जो मुर्दों को जिंदा करता है, लंगड़ों को चलाता है, अंधे को आंख देता है, कोढ़ी को शुद्ध करता है। कहता हाँ, देखता नहीं है कि किसको मेवाज लग जाएगा, किसको पानी लग जाएगा, किसको मेरी पीछा ही पड़ जाएगी। थोड़ा नीचे हल्का पड़ेंगे और दौड़ पड़ता है, दौड़ पड़ता है जाकर और यीशु मसीह के पैरों पे गिर जाता है। कहता मैं सुना हूं कि तुम मुर्दों को जिंदा करते हो, लंगड़ों को चलाते हो, अंधों को आंख देते हो, कोढ़ी को शुद्ध करते हो। प्रभु पूरा इतिहास देख लीजिए मेरा, मेरे इस दुनिया में कोई नहीं प्रभु। आज 30 साल 35 साल से प्रभु मैं क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ प्रभु, मेरी दुर्घटना देख प्रभु। जब तक प्रभु तू मुझे चंगा नहीं करेगा मैं तेरे पैरों को नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह कहते उठ तो बेटा करो, नहीं प्रभु मैंने बहुत दुख उठाया हूँ प्रभु, आप देख लीजिए, आप दुनिया बनाए हो प्रभु, मुझे कोई नहीं पूछा प्रभु, तेरे अंदर वो सामर्थ है मुझे चंगा करने के लिए। यीशु मसीह हाथ बढ़ाते हैं, कहते उठ तो बेटा कर, नहीं प्रभु जब तक तुम मुझे चंगा नहीं करोगे प्रभु। मेरी माँ नहीं पूछी प्रभु, मेरा बाप नहीं पूछा, मेरी बेटी मेरा बेटा मेरा पूरा परिवार, मेरे गांव के लोग जो मुझसे मोहब्बत करते थे इस बीमारी को वजह से कोई नहीं पूछा प्रभु। जब तक आप मुझे चंगा नहीं करोगे मैं आपके पैरों को नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह कहते उठ तो बेटा कहना, नहीं प्रभु जब तक आप अपने मुंह से नहीं कह दोगे तब तक आपके हम पैरों को नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह हाथ बढ़ाते हैं, पढ़ेंगे और कहा मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। अब यीशु मसीह कहते हैं मैं चाहता हूँ तू क्या हो जा, बोलो बोलो क्या हो जा। जैसे यीशु मसीह हाथ रखते हैं और कहते हैं कि तू शुद्ध हो जा, उसी वक्त उसके कोढ़ की बीमारी चली जाती है और वो शुद्ध हो जाता है। हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया। उसी वक्त क्या हो जाता है, वो चंगा हो जाता है, उसके शरीर एकदम नए से बन जाते हैं, सुंदर बन जाता है। जो 30 साल पहले 30 साल 35 साल पहले उसकी जो शरीर थी उससे कई गुना वो सुंदर हो जाता है। हालेलुया। वो अपने शरीरों को देखता है, कहता है प्रभु मैंने सुना था कि तेरे अंदर वो सामर्थ है, तूने मुझे चंगा किया है प्रभु। ये बात को यीशु मसीह से बता ही रहा था कि प्रभु मैंने ये चीज खाया हूँ, ये चीज पिया हूँ प्रभु। लोग मुझे देख के नाक दबाते थे, मुझे कोई पूछता नहीं था प्रभु, मैं इस जंगलों में पड़ा रहता था प्रभु। ये बात अपने दिल की बता रहा था यीशु मसीह से। कुछ लोग खबर दे देते हैं गांव में, कुछ लोग क्या देते थे, खबर दे देते हैं। वो जो ये बात को लोग सुनते, पूरे गांव के लोग वहां पहुंच जाते हैं। उसकी माँ दौड़ के जा रही है, उसकी पत्नी जा रही है, उसके बेटी बेटा जा रहे, उसके भाई जा रहा, उसका बाप जा रहा।
और सब को जब देखता है तो गले मिल जाता है। क्या करता है? माँ के पैर में गिर जाता है, बाप के पैरों में गिर जाता है, गले मिलता है, पत्नी से गले मिलता है, भाई से गले मिलता है, अपने भौजाई से बहन से गले मिलता है और कहता मुझे यीशु मसीह ने चंगा किया। यीशु मसीह परमेश्वर है। और वहीं से वो क्या करता है? यीशु मसीह जब चंगा किया तो उसके अंदर जो भी क्रोध थे, जो पाप थे, जो ईर्ष्याएं थे, जो बदले की भावना नहीं होगी कि मैं कभी अगर चंगा हो जाऊंगा तो मैं एक लोगों से क्या ले लूंगा? बदला ले लूंगा। वही से चंगा हुआ, सारे बदले की भावना खत्म हो गई, परमेश्वर का नम्रता और दीनता और परमेश्वर का स्वभाव आ गया और सब लोगों से गले मिला और प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने लगा।